Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहाँ पर शास्त्रों में लिखी गई बातों को हम आसानी से समझने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ वर्शिप, जो हमें बहुत ही हेल्प करता है इरिटेटिंग पीपल से बचने के लिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। द पावर ऑफ वर्शिप। हम सभी ने राम कथा तो सुनी है, पर उसमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस है उसकी बात ही कुछ और है। उसकी शुरुआत हम देखें तो शुरुआत वंदना से होती है। वैसे तो हर एक शास्त्र की शुरुआत वंदना से ही होती है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी वंदनाएं की है उतनी वंदना किसी ने भी नहीं करी है। और उन्होंने सिर्फ देवताओं की, ब्राह्मणों की, मनुष्यों की नहीं, यहाँ तक कि दैत्यों की, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी की वंदना की है। बहुत ही यूनिक तरीका है ये। इस समय हम देखते हैं कि हम सभी डेली लाइफ में ऐसे कई लोगों से परेशान है कि जो हमें अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो मतलब थोड़ी सी कैंची तो रखेंगे ही रखेंगे। वो क्या होता है कि स्वभाव से होता है, इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है और उसको सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है अपने खुद के ऊपर काम करने के अलावा। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं और अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करते हैं। पर ऐसे कई ज्यादा लोग हैं जिन्हें बड़ा मजा आता है कि सामने वाले को इरिटेट करने का, उनके अंदर से खामी निकालने के लिए। आप कितना भी अच्छा कर लो, आप में ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है करने के लिए, या फिर किसी अच्छे काम में विघ्न डालने के लिए। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरुआत में ही हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसा कह के ओ होगा ये, ओ देखते हैं कैसे होता है ये तुमसे, ऐसा कुछ भी कह करके। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी महाराज की जो टेक्निक है ये बहुत प्यारी, बहुत ही यूजफुल है आई स्वेयर। क्योंकि आप प्रणाम कर लो उनको हाथ जोड़ के कि आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। और जहाँ आशीर्वाद की बात आती है ना, ये जो प्रणाम है और ये जो प्रशंसा है, ये एक प्रकार के शस्त्र भी है। हम सभी देखते हैं कि जब इवन किसी को किसी से कुछ चाहिए भी होता है तो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, इतनी प्रशंसा करता है कि वो खुश होकर के उसे दे ही दे। तो ये प्रशंसा और ये प्रणाम, वो कहते हैं ना, एक दोहा है, नमन नमन में फेर है, कि झुकने झुकने में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो सच्चे हृदय से झुकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा झुकते हैं ताकि ज्यादा आगे जाकर के प्रॉब्लम खड़ा कर सके। लेकिन हमें झुकना है इसलिए ताकि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम हो जाए। अगर कोई भी आपसे कुछ ऐसा कहता है कि भाई आप नई शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे, ये वो ऐसी बातें जब आती है, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सबसे पहले झुक करके उनका आशीर्वाद ले ले कि आपके आशीर्वाद के बिना कैसे होगा। और बड़ा होना सबको अच्छा लगता है। जब आशीर्वाद देने की बात आती है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है और फिर वो तारीफ के फूल बरसाकर आपको यही कहेंगे, अरे तुम तो आसानी से कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। तो ये नमन, ये बहुत ही, इसमें बहुत पावर है। हम भगवान के सामने मस्तक झुकाते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। वो मस्तक इसलिए झुकता है ताकि हम अपने आप को, अपने कर्मों को शरीर से, मन से, हृदय से उनके चरणों में समर्पित करते हैं, अपने सभी कर्मों को समर्पित करते हैं ताकि छोटी बड़ी गलतियां भगवान हमारी माफ कर दे और हमें आशीर्वाद दे। फिर हम अपने माता पिता के चरणों में झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनकी जगह शायद कोई भी नहीं ले सकता, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है। कहते हैं ना कि जन्म देने वाली माँ से भी जो पालती है वो माँ बड़ी होती है। और उन माता पिता के चरणों में हम वंदन करें उतना कम है जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जीवन जीने की राह दिखाई है। हमारे सदगुरु के चरणों में वंदन करें उतना कम है, वो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं। तो एक सदगुरु के चरणों में, हमारे शिक्षकों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और दूसरा, हम कभी प्रणाम करते हैं घुटनों पे। अब पता नहीं वो क्यों करते हैं।
वैसे प्रणाम में बहुत शक्ति है और नमस्कार करने से, प्रणाम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तो ये सब में नहीं मानते, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, हो गया ये वो। आशीर्वाद लेने में क्या बुरा है? जब कोई कहते हैं ना कि आशीर्वाद कोई आपको ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति से ही मिलेगा। आप कभी कोई ऐसा कर्म कर दोगे या आप किसी ऐसे इंसान के चरणों में कभी झुक जाओगे जिसका हृदय बहुत ही शुद्ध है, तो भी अपने आप आशीर्वाद मिल जाते हैं। झुकना, जितना हम अपना मस्तक झुका कर रहेंगे ना, उतना हम जमीन पर रहेंगे। नमन से एक बहुत ही ज्यादा हमें फायदा होता है कि हमारे अंदर अहम कभी नहीं आता, ईगो, अभिमान नहीं आता कि मैं तो ऐसी ही हूं या मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं झुकता, मैं बिलीव नहीं करता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम ला देते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि क्यों हम प्रणाम नहीं करते। परंतु इस वर्शिप में, प्रणाम करने में, वंदन करने में, नमन करने में बहुत ज्यादा पावर है। तो मैं आपको कहूंगी कि झुकिए, क्योंकि झुकने से हमारे अंदर ईगो कम होगा, झुकने से हम जमीन पर रहेंगे। और बहुत ऊपर जाने के लिए बहुत नीचे रहना भी बहुत जरूरी है। मतलब कि हमारे पैर जितने जमीन पर रहेंगे, हम उतने ही बड़े होंगे। दुनिया में कई ऐसे महान लोग हैं जो बहुत बड़े हैं, जो फाइनेंशियली बड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नॉलेज में बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनके पैर अगर जमीन पर रहते हैं तो उनकी जो वो उनका जो बड़प्पन है उसकी कदर और बढ़ती है। लेकिन अगर पैर आसमान में उड़ने लगे तो कब उल्टे सर आकर के गिर जाए उसका पता नहीं चलता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, द पावर ऑफ वर्शिप। तो आज से आप प्रणाम करना नहीं भूलेंगे, और वो घुटनों पे प्रणाम करने से अच्छा है प्रणाम ना ही करे, हो सके तो झुक करके प्रणाम कीजिए। बड़े ही फायदे, उसके एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपकी कमर अमर भी ठीक हो जाती है अगर सच्चे भाव से करेंगे तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.